अमरनाथ की गुफा का रहस्य। साथियों, आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर बार जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमृत की कथा के रूप में जानते हैं। इस कथा में भगवान शिव और पार्वती के बीच का संवाद, उनकी यात्रा और गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा है। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। श्रद्धालु इस यात्रा में कठिनाइयों को सहते हुए भी अपार भक्ति और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था। ना महादेव का नंदी, न उनका नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति या कार्तिकेय। यह गुफा शिव और पार्वती के प्रेम और भक्ति की गहरी भावना को दर्शाती है। माना जाता है कि जो कोई भी इस गुफा में जाता है उसे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छोड़े गए उसे ही पहलगांव कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यह स्थान भक्ति और अध्यात्म का प्रतीक है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया। जिस जगह ऐसा किया गया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। चंदनवाड़ी का वातावरण अत्यंत पवित्र और शीतल है, जो भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कुंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। शेषनाग झील अपने आप में एक प्राकृतिक चमत्कार है, जिसकी सुंदरता मन मोह लेती है। इस स्थान पर श्रद्धालु प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य का अनुभव करते हैं। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। यह पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर भक्त भगवान गणेश की शक्ति और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं।
इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह पिस्सू घाटी कहलाती है। यह स्थान भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। अग्नि प्रज्वलित करने का उद्देश्य यह था कि कोई भी बाहरी तत्व इस गूढ़ ज्ञान को न सुन सके। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू की। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और महादेव को यह पता नहीं चला। वे कथा सुनाते रहे। यह कथा उस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। भोलेनाथ अपने में मगन थे, इसलिए कबूतरों पर ध्यान नहीं गया। यह भी कहा जाता है कि कबूतरों का गूं गूं करना उनके प्रेम और एकता का प्रतीक था। दोनों कबूतर कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि जब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतरों का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। कृपया हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और गुफा अमर कथा की साक्षी बन गई। यह स्थान अब श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन चुका है, जहां हर वर्ष लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक ओर माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। यह गुफा न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। भक्तों का मानना है कि यहाँ की यात्रा करने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।